भगवान अपने आप को स्वयं भी कर्मों से बांधे हुए रखते हैं। आज मैं आपको इस कथा के माध्यम से यह पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ वृक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली, जिससे भी लड़ता था लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। शक्ति का राज क्या था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। बाली ने कई योद्धाओं का हराया। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दिलदेवी नामक असुर का वध कर दिया था। दिलदेवी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। रावण ने बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उससे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया था। राम भी बाली के सामने नहीं आए। एक भ्रम के कारण बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत हो गई थी। इसी के चलते बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और यह भी बताया कि बाली किस तरह दूसरों की शक्ति को अपने भीतर खींच लेता है। फिर प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर तब तीर से वार कर दिया, जबकि बाली और सुग्रीव में मल्लयुद्ध चल रहा था। चूंकि प्रभु श्री राम ने धर्म की रक्षा और सुग्रीव को उनकी पत्नी वापस दिलवाने के लिए ही बाली का वध किया था। बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुप कर मारा। बाली ने कहा कि अगर आपको सहायता की आवश्यकता थी तो आप मेरे पास आते। मैं इतना समर्थ था कि कुछ ही पलों में आपकी पत्नी को वापस ले आता। तब प्रभु श्री राम ने बताया कि कर्मों के फल से सभी बंधे हैं, इसलिए वे केवल धर्म का ही साथ देंगे। इसके बाद भवापद युग में जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा, जब वे एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। इस तरह से कर्मों का हिसाब बराबर हुआ। जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके माता देवकी और पिता वासुदेव जी को कंस की कैद से मुक्त कराया, तब माता देवकी ने कृष्ण भगवान से कहा, आप तो भगवान हैं, फिर आपने मुझे यहाँ से आज़ाद कराने में 14 वर्षों का समय क्यों लिया? तब कृष्ण भगवान ने कहा, माता आप नहीं जानती हैं, पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थे और आपने मुझे 14 वर्षों तक वनवास दिया था। उसी के फलस्वरूप आपको यहाँ 14 वर्षों तक इस कारागार में रहना पड़ा है। तब माता देवकी ने पूछा कि तब माता कौशल्या इस जन्म में कौन है? तब भगवान कृष्ण ने बताया कि माता कौशल्या ने इस जन्म में माता यशोदा के रूप में ही जन्म पाया है। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान अपने आप को भी कर्मों के बंधन से बांधे रखते हैं।